देखेंगे प्रश्नावली 7.2 की छठवीं सवाल बच्चों। इसमें कि 1 से 5 तक की सवालों को हमने देख लिया है पीछे वीडियो में। अब देखने वाले हैं छठवीं सवाल। तो छठवां प्रश्न कह रहा है यदि बिंदु 1,2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। यानी ये 4 शीर्ष दिए गए हैं और ये चारों शीर्ष समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं बच्चों। और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान और समांतर होती हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान और समांतर होती हैं। मान लेते हैं ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं और समांतर होती हैं और इनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये समांतर चतुर्भुज का नियम होता है, समांतर चतुर्भुज का गुण होता है। कक्षा 9 में आप लोग इसको पढ़े होंगे और अगर नहीं पढ़े हैं तो जान लीजिए कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब अगर इसको हम O मान लेते हैं तो BO बराबर हो जाता है DO के और AO बराबर हो जाता है CO के। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये नियम होता है बच्चों। तो अब हमें इसमें दिया है शीर्ष, इस समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हमें दिए हैं। समांतर चतुर्भुज का शीर्ष दिया हुआ है। शीर्ष दिया है 1,2, 4, y, 1,2, 4, y और दिया है x, 6 और y का मान दिया है 3, 5। y का मान दिया है 3, 5 और हमसे इसमें पूछ रहा है x y का मान। तो इसमें दिया है बच्चों, दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये दिया है। और हमसे कह रहा है ज्ञात कीजिए। हमसे x और y का मान ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना है हमें x का मान और y का मान हमें ज्ञात करना है। तो अब हम x और y का मान निकालेंगे। तो चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो बच्चों इसका फायदा हम उठाएंगे। तो यानी कि इस वाले निर्देशांक और इस वाले निर्देशांक का इस्तेमाल करके हम बिंदु O का निर्देशांक निकाल लेंगे। इस वाले निर्देशांक बिंदु B और बिंदु D निर्देशांक का इस्तेमाल करके हम लोग निकाल लेंगे बिंदु O का निर्देशांक। दोनों बिंदु O के निर्देशांक एक ही बिंदु पर एग्जिस्ट करते हैं तो दोनों बराबर हो जाएंगे और बराबर करके हम x y का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अब हल करेंगे, लिखेंगे, कहेंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को या परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं
समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब ये है बच्चों कि AO बराबर हो जाएगा, AO बराबर CO, AO बराबर CO और DO बराबर हो जाएगा BO के। इतना हो जाता है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो अब हम लिखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, कहेंगे बच्चों, बिंदु O का निर्देशांक निकालने के लिए हम निकालेंगे निर्देशांक A और C का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, कहेंगे चूँकि O मध्य बिंदु है AC का, O मध्य बिंदु है AC का, O मध्य बिंदु है AC का। यहाँ पे लिखेंगे, कहेंगे चूँकि O मध्य बिंदु है AC का, अतः मध्य बिंदु निर्देशांक के सूत्र से, तो मध्य बिंदु निर्देशांक का सूत्र होता है बच्चों, और इसका हम मान लेते हैं निर्देशांक, बिंदु O का निर्देशांक x, y है। तो मध्य बिंदु O का निर्देशांक, तो मध्य बिंदु बच्चों O का निर्देशांक हम लोग निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा x, y बराबर m1 x2, या फिर मध्य बिंदु निर्देशांक का बच्चों, जब हमने प्रश्नावली 7.2 पढ़ाना शुरू किया था तो हमने मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का सूत्र बताया था, x1 प्लस x2 बटा 2 कामा y1 प्लस y2 बटा 2। तो मान रखेंगे तो x, y बराबर, और अगर हम निकाल रहे हैं बच्चों A और C का प्रयोग करके, तो इसको हम मान लेते हैं x2, y2, और इसको हम मान लेते हैं बच्चों x1, y1। तो x1 है हमारा 1 प्लस x2 है हमारा x2 है बच्चों x, और बटा में हो जाएगा 2, कामा करेंगे, और y1 है हमारा 2 प्लस y2 है हमारा 6, और बटा में हो जाएगा 2। तो ये होगा x, y बराबर 1 प्लस x बटा 2, और ये हो जाएगा 6 2 8 बटा 2 1 2 चौको 8, यानी ये हो जाएगा x, y बराबर 1 प्लस x बटा 2, 4। तो बिंदु O का निर्देशांक निकल गया बच्चों हमारा। इसको हम कह देते हैं समीकरण फर्स्ट। बिंदु O का निर्देशांक निकल गया 1 प्लस x अपान 2, 4। अब हम निकालेंगे बच्चों फिर से बिंदु O का निर्देशांक। इसको हम मान लेते हैं इस बार x1, y1, और इसको हम मान लेते हैं x2, y2। तो अब लिखेंगे, कहेंगे बिंदु O का निर्देशांक, तो बिंदु पुनः बिंदु O का
पुनः बिंदु O का निर्देशांक। तो पुनः बिंदु O का निर्देशांक निकालेंगे, पुनः बिंदु O का निर्देशांक निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पुनः बिंदु O का निर्देशांक, यानी x, y, ये भी हमारा बिंदु O का निर्देशांक है बच्चों, ये भी हमारा बिंदु O का निर्देशांक है और ये भी हमारा बिंदु O का निर्देशांक निकलने जा रहा है। तो ये भी हमारा बिंदु O का ही निर्देशांक है। तो बिंदु O का निर्देशांक वही मध्य बिंदु वाला, फिर से हम लोग यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा 2 कामा y1 प्लस y2 बटा 2, इतना हो जाएगा। तो हो जाएगा O ब्रैकेट में x कामा y बराबर x2, x1 प्लस x2, तो x1 है हमारा 4 प्लस x2 है बच्चों हमारा x2 है 3, तो 4 प्लस 3 बटे 2 कामा y1 है हमारा y प्लस y2 है हमारा 5 बटा 2, इतना हो जाएगा। अब हम O x कामा y बराबर, यानी कि 4 3 7 बटा 2 और ये हो जाएगा y प्लस 5 बटा 2, इतना हो जाएगा। ये भी हमारा आ गया बच्चों बिंदु O का निर्देशांक, इसको हम कह देते हैं समीकरण 2। अब कहेंगे समीकरण 1 व 2 की, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तो जब हम तुलना करेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे तो बच्चों इसकी जब तुलना करेंगे तो दोनों में ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स बटा 2 कामा 4 बराबर हो जाएगा 7 बटा 2 कामा y प्लस 5 बटा 2। अब तुलना करेंगे तो कामा के पहले वाला कामा के पहले वाले के बराबर, कामा के बाद वाला कामा के बाद वाले के बराबर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स बटा 2 बराबर 7 बटा 2, इतना हो जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा y प्लस 5 बटा 2 बराबर 4, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस एक्स बराबर 7, यानी x बराबर हो जाएगा 7 माइनस 1, यानी x बराबर हो जाएगा 6। तो एक उत्तर हमारा ये आ गया बच्चों, एक उत्तर हमारा आ गया ये, और दूसरा उत्तर हमारा आएगा बटा में है 2, इस तरफ जाएगा गुणा में, यानी कि y प्लस 5 बटा 4 दूना 8, यानी y बराबर हो जाएगा 8 माइनस 5, यानी y बराबर हो जाएगा 3। तो हमारा x का मान आएगा 6 और y का मान आएगा 3, और हो जाएगा इस सवाल का आंसर।